दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। कोरोना महामारी के कारण विश्वकर्मा पूजा भी सादगी के साथ मनाया गया। जगह जगह लाउड स्पीकर मेला पंडाल लगता था। इस बार पूरे शहर में शांति और सन्नाटा छाया रहा। सरकारी नियमों का पालन करते हुए लोगों ने सादगी से पूजा अर्चना की। संसार की सभी धातुओं के एवं देवालय शिवालय तक के निर्माता तो बाबा विश्वकर्मा भगवान हैं। तो बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। बाबा विश्वकर्मा के जैसी रचना, बाबा विश्वकर्मा के जैसी रचना विश्व में कोई करता नहीं है, विश्व में कोई करता नहीं है। बाबा विश्वकर्मा के जैसी रचना विश्व में कोई करता नहीं है। चाहे देवालय हो या शिवालय, उनके बिन इच्छा बनता नहीं है। चाहे देवालय हो या शिवालय, उनके बिन इच्छा बनता नहीं है। सतयुग में ये स्वर्ग सजाए, द्वापर में ये द्वारिका बनाए। जय हो द्वारिका नगरी की। वो सतयुग में ये स्वर्ग सजाए, द्वापर में ये द्वारिका बनाए। इस युग में भी कलयुग में भी इनकी कृपा बिन कोई इंसान चलता नहीं है। कलयुग में भी इनकी कृपा बिन कोई इंसान चलता नहीं है। कला कौशल से अपने बनाए विश्वकर्मा जी सोने की लंका। जय हो बाबा विश्वकर्मा की। हो कला कौशल से अपने बनाए विश्वकर्मा जी सोने की लंका। खंडहर को भी महल बना दे, आदि अभियंता कोई नहीं है। खंडहर को भी महल बना दे, आदि अभियंता कोई नहीं है। भगवान विश्वकर्मा का पूजा प्रतिवर्ष 17 सितंबर को आता है और जो भी सृष्टि के करता है उनका पूजा हर समुदाय में हर जगह हिंदू धर्म अपने रीति रिवाज से करते हैं। आज विश्वकर्मा पूजा मना रहे हैं। दरभंगा मुजफ्फरपुर NH57 के अतरबेला बिठौली चौक के पास अंडर बाईपास में बना पुल के पास जल जमाव के बीच बना गड्ढा राहगीरों के लिए मुश्किल का सबब बन गया है। जल जमाव के बीच पाइप लदा पिकअप उलट गया। चालक को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का मानना है कि जल जमाव के कारण बने गड्ढे से दुर्घटना होती रहती है। इस रास्ते से अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बताइए यहाँ पर क्या हुआ है अभी? यहाँ पर बहुत ज्यादा गड्ढा हो गया है। इस जगह का स्थान नाम बताइए ना। अतरबेल बिठौली। क्या हुआ है अभी? यहाँ गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो गया, उलट गया, गड्ढा है। कई दिन से है?
1.5 दिन से है, 3 महीना से है। अभी तक कोई नहीं इसको देखने कोई आया। अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। डेली 100 गाड़ी करीब करीब गिरता है, 10 गाड़ी 20 गाड़ी डेली गिरता है। बाइक वाला से ले महीना से है गड्ढा, फिर कोई आदमी इस पर गैर नहीं करता है। रोज गिरता है आदमी यहाँ पर, प्रशासन का किसी का कोई प्रत्येक दिन आदमी गिरता है यहाँ पर। ध्यान नहीं इस पर दे रहा है, न ठेकेदार न कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी आदमी नहीं। आज से थोड़े है, 1 महीना पानी गया हुआ हो गया, 2 बार सूखा भी, कोई काम नहीं हुआ इसके ऊपर। सब आता है अपना खाना पूर्ति करने के लिए, बाकी कोई काम यहाँ हो नहीं रहा। विधायक विधायक सबका रास्ता मेन रूट यही है, सब यही होकर गुजरता है। डेली वीडियो इसी होकर गुजरता है, किसी का ध्यान नहीं है इसके ऊपर। इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे। दरभंगा जिला युवा कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस कार्यालय से हजमा चौराहा तक बेरोजगार पद यात्रा निकाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राहुल कुमार झा ने कहा, सरकार कहती थी हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, पर यहाँ 14 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य। आज बेरोजगारी दर पूरे देश में 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। कोरोना के काल में जहां बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है, 24% की बढ़ोतरी हुई है। और ये सरकार रोजगार देने के नाम पे सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। जहां इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे युवाओं को, इनके शासनकाल में 14 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए, जबकि इनको 12 करोड़ रोजगार देना था 6 वर्षों में। इन्होंने क्या किया, सब चीज़ का रेलवेकरण का, सब चीज़ का प्राइवेटकरण कर दिया। फ्रॉड का सरकार है। इनके शासनकाल में वित्त विभाग से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, जब तक अगला आदेश नहीं होगा तब तक आप किसी भी सरकारी पद पे बहाली नहीं कर सकते हैं। बिहार 2014 का SSC का एग्जाम पेंडिंग पड़ा हुआ है। जिस स्टूडेंट साथी हमारे फॉर्म भरे हुए थे, उनका एग्जाम अभी तक ही ले नहीं पा रहे हैं। हर विभाग में इन्होंने छटनी का काम कर दिया है। एक ही मकसद है हम लोगों का, अब युवा जाग चुका है, युवा उठ चुका है। इनको जगाने के लिए अगर ये रोजगार नहीं देंगे, आने वाला बिहार का चुनाव इनको सबक सिखा देगा। युवा हमारे युवा कांग्रेस के साथी राहुल कुमार झा, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, दरभंगा। सिमरी थाना क्षेत्र की पीड़ित जनता ने सिमरी थाना अध्यक्ष हरिकिशोर यादव की बर्खास्तगी व अन्य मांगों को लेकर पोलो मैदान लहेरियासराय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। जनता का कहना है कि थाना अध्यक्ष के सामने खुलेआम शराब कारोबार हो रहा है। मोटी राशि के बगैर थाना में कोई शिकायत रिकॉर्ड तक नहीं की जाती। थाना भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है और थाना अध्यक्ष के प्रत्यक्ष संरक्षण में शराब माफियाओं का शराब का कारोबार बदस्तूर जारी है। जनता बार बार जब शिकायत करती है तो जनता को उल्टे डांट के भगा दिया जाता है। जब बार बार दबाव देता है तो कभी कदाल छापामारी में जाते हैं। छापामारी में देसी शराब की रिकवरी होती है, बरामदगी होती है, वो लेके आते हैं, लेकिन सिमरी थाना में मामला दर्ज नहीं होता है। तो इसी आरोप में बिना पैसा का जनता का एक भी बात सुना तक नहीं जाता है। जो घूस की मोटी रकम थानेदार को देते हैं उनका झूठा मुकदमा भी झट से दर्ज कर लिया जाता है और फिर मुकदमा दर्ज करते ही वो प्राथमिकी के जो आरोपी हैं उनका भयादोहन भी शुरू हो जाता है। तो इसी मामले को लेकर सिमरी थाना अध्यक्ष के बर्खास्तगी की मांग को लेकर के ये आमरण अनशन आज से शुरू है। क्या नाम है? रामनंदन भगत। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए मीता को बुलेटिन के साथ इजाजत। धन्यवाद।